हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2018 में पब्लिश किया गया है। आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट आवर ऑल अपडेट्स। तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है द साइलेंस ऑफ द गर्ल्स। द साइलेंस ऑफ द गर्ल्स अंग्रेजी उपन्यासकार पैट पार्कर का 2018 का उपन्यास है, जिसे हामिश हैमिल्टन यूके डबलडे बुक्स यूएस पब्लिकेशन ने अगस्त 2018 को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 293 पेज है और ये मुख्य रूप से ब्रिटिश के दृष्टिकोण से इलियड की घटनाओं को याद करता है। कहानी में साजिश तब शुरू होती है जब एचलिस के नेतृत्व में यूनानियों ने लिडनेसस को लूट लिया और शहर की लूटपाट और जल ने उसके पुरुषों के नरसंहार और ब्रिटिश सहित अपनी महिलाओं के अपहरण का वर्णन किया, जो उसके राजा माइंस की निसंतान पत्नी थी। जब महिलाओं को ग्रीक हमलावरों के नेताओं को सौंप दिया जाता है तो ब्रिटिश शाही के रूप में एचलिस सौंप दिया जाता है। नंबर 2 पर है नॉर्मल पीपल। नॉर्मल पीपल आयरिश लेखक सैली रूनी का 2018 का उपन्यास है। नॉर्मल पीपल रूनी का दूसरा उपन्यास है और ये पहली बार अगस्त 2018 को फेबर एंड फेबर द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 266 पेज है। ये पुस्तक अमेरिका में सबसे अधिक बिकने वाली बन गई। इसके रिलीज होने के पहले 4 महीनों में हार्ड कवर में लगभग 64,000 प्रतियां बिकी। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और इसी नाम का टेलीविजन रूपांतरण अप्रैल 2020 से BBC 3 और हुलू पर प्रसारित हुआ। कई प्रकाशनों ने इसे 2018 की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक का दर्जा भी दिया था। उपन्यास 2 किशोरों कॉनेल और मैरिन के बीच जटिल दोस्ती और रिलेशनशिप की स्टोरी कहता है, जो दोनों काउंटी स्लिगो आयरलैंड और बाद में ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में एक ही माध्यमिक विद्यालय में भाग लेते हैं। ये 2011 से 2015 तक फैले 2008 के बाद आयरिश आर्थिक मंदी के दौरान सेट किया गया है। नंबर 3 पर है द लार्जेस्ट ऑफ द सी मेडन स्टोरीज। द लार्जेस्ट ऑफ द सी मेडन स्टोरीज डेनिस जॉनसन का 2018 का लघु कहानी संग्रह है। इसे रैंडम हाउस द्वारा मरणोपरांत जनवरी 2018 को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 224 पेज हैं। इसमें 5 लघु कथाएं हैं, जिनमें से 3 पहले द न्यूयॉर्कर और प्ले बॉय में प्रकाशित हुई थी। जॉनसन ने मई 2017 में अपनी मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले संग्रह समाप्त कर लिया और ये पुस्तक फिक्शन के लिए 2018 नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट थी। द लार्जेस्ट ऑफ द सी मेडन डेनिस जॉनसन का लंबे समय से प्रतीक्षित नया कहानी संग्रह है। ये अभूतपूर्व अत्यधिक प्रशंसित यीशु के पुत्र का अनुसरण करता है। उसी चमकदार गद्य में लिखा गया ये संग्रह जॉनसन को नए क्षेत्र में ले जाता है। इसमें वो वृद्धावस्था, मृत्यु दर, अतीत के भूतों पर विचार करते हुए और मायावी और प्रत्याशित तरीके से ब्रह्मांड के रहस्य खुद को मुखर करते हैं। नंबर 4 पर है एसिमेट्री। एसिमेट्री अमेरिकी लेखक लिसा हॉलिडे का पहला उपन्यास है, जिसे साइमन एंड शूस्टर द्वारा अंग्रेजी भाषा में फरवरी 2018 में प्रकाशित किया गया था। उपन्यास को आलोचकों की प्रशंसा मिली है। द न्यूयॉर्कर ने इसे एक साहित्यिक घटना कहा है और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे महिलाओं द्वारा 21वीं सदी में 15 उल्लेखनीय पुस्तकों की सूची में शामिल किया है, जो हमारे पढ़ने और लिखने के तरीकों को आकार दे रही है। और तो और बराक ओबामा ने 2018 से अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की सूची में इस पुस्तक को शामिल भी किया। पुस्तक 3 पार्ट्स में बनी है, जो 2000 के दशक में अलग अलग समय पर हुई थी। पार्ट 1 फोली, पार्ट 2 मैडनेस, पार्ट 3 एजरा ब्लेजर्स डेजर्ट आइलैंड डिस्क। पार्ट 1 में हम पढ़ते हैं कि 25 वर्षीय एलिस, जो एक प्रकाशन कंपनी के लिए काम करती है, एक प्रसिद्ध लेखक एजरा ब्लेज के साथ एक रिलेशनशिप शुरू करती है। वे दोनों न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं और काम करते हैं और कहानी समय के साथ उनके अफेयर का अनुसरण करती है, क्योंकि दुनिया में कई घटनाएं होती हैं और इसी वक्त विशेष रूप से इराक युद्ध की शुरुआत होती है। पार्ट 2 में हम देखते हैं ये क्रिसमस 2008 का वक्त है और इराकी कुर्द मूल के अमेरिकी नागरिक अमर जाफरी को इराक के रास्ते में लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे पर पूछताछ के लिए रखा गया है। पार्ट 3 में हम पढ़ते हैं कि काफ़ी अधिक वर्ष बीत चुके हैं और 2011 में BBC के साथ एक रेडियो साक्षात्कार के दौरान हमें पता चलता है कि एजरा ब्लेजर ने अंततः साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है। नंबर 5 पर है सर्स।
सर्स अमेरिकी लेखक मैडलिन मिलर का 2018 का उपन्यास है जिसे लिटिल ब्राउन एंड कंपनी प्रकाशन ने अप्रैल 2018 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था। इस पुस्तक में 393 पेज हैं। ग्रीक वीर युग के दौरान सेट ये विभिन्न ग्रीक मिथकों का एक रूपांतर है, विशेष रूप से ओडिसी जैसा कि डायन सर्स के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है। उपन्यास सर्क की मूल कहानी की खोज करता है और हेरमेस, मिनोटॉर, जेसन और मीडिया जैसे पौराणिक आंकड़ों के साथ सर्क के मुठभेड़ों का वर्णन करता है और अंततः ओडिसियस और उनके बेटे टेलीमाचस के साथ उनके रोमांस का वर्णन करता है। सर्स टाइटन हेलोइस और नायाड पर्स की दिव्य पुत्री है। उसे जन्म से ही अनाकर्षक और शक्तिहीन माना जाता है। सर्स का प्रारंभिक जीवन तब तक अकेला होता है जब तक कि उसे नश्वर मछुआरे ग्लूकोज से प्यार नहीं हो जाता। उसकी मृत्यु से तबाह सर्स उसे एक भगवान बनाने का एक तरीका खोजती है। वह उसे अपने सच्चे रूप में बदल देती है। नंबर 6 पर है एजुकेटेड अमेरिकी लेखक तारा वेस्टोवर का एक संस्मरण है जिसे रैंडम हाउस पब्लिकेशन ने फरवरी 2018 को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था। इस पुस्तक में 352 पेज है और इस पुस्तक ने 2019 में एलेक्स अवार्ड भी जीता था। वेस्टोवर कॉलेज जाने के लिए अपने अस्तित्ववादी मॉर्मन परिवार पर काबू पाने के बारे में बताती है और अपनी दुनिया को बढ़ाने में शिक्षा के महत्व पर जोर देती है। वह इडाहो के पहाड़ों में अपने अलग थलग जीवन से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इतिहास में पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने तक की अपनी यात्रा का विवरण देती है। उन्होंने 17 साल की उम्र में कॉलेज की शुरुआत की थी जिसकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। वह अपने पिता के साथ रहने वाली दुनिया के साथ सीखने की अपनी इच्छा को समेटने के लिए अपने संघर्ष की पड़ताल करती है। नंबर 7 पर है एन अमेरिकन मैरिज अमेरिकी लेखक तैरी जोन्स का उपन्यास है। ये उनका चौथा उपन्यास है और इसे फरवरी 2018 को एल्गोंक्विन बुक्स ऑफ चैपल हिल द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 308 पेज हैं। फरवरी 2008 में उपन्यास को ओपरा के बुक क्लब 2.0 के लिए चुना गया था। उपन्यास के फिक्शन के लिए 2019 का महिला पुरस्कार भी जीता। रॉय एक पाठ्य पुस्तक कंपनी के बिक्री प्रतिनिधि हैं और सेलेस्टियल कस्टम मेड बेबी डॉल में विशेषज्ञता रखने वाले कलाकार हैं और ये दोनों नवविवाहित हैं जो अटलांटा में रहते हैं। शादी के पहले साल के बाद वे एलो लुइसियाना की यात्रा करते हैं। नवविवाहिता स्थानीय मोटल में 6 रात बिता देते हैं जहां रॉय द्वारा सेलेस्टियल को यह बताने के बाद कि उनके पिता उनके जैविक पिता नहीं हैं, वे झगड़ते हैं। अपनी लड़ाई के बीच में उन्हें शांत होने में 15 मिनट का समय लगता है, जिसके दौरान रॉय उनके कमरे से बाहर निकल जाता है और अपनी माँ की उम्र की एक महिला से टूटे हुए हाथ से मिलता है। नंबर 8 पर है द मार्स रूम अमेरिकी लेखक राचेल कुशनर का 2018 का उपन्यास है। स्क्रिप्टनेट पब्लिकेशन द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 352 पेज है। इसे 2018 में मैन बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। 5 नवंबर 2018 को इसे 2018 प्रिक्स मेडिसिस एट्रेंजर प्राप्त हुआ। शीर्षक को कैलिफोर्निया बुक अवार्ड से फिक्शन के लिए स्वर्ण पदक भी मिला है। कहानी में 2003 है और रोमी हॉल कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली में स्थित स्टैनविले महिला सुधार सुविधा में लगातार 2 आजीवन कारावास की सजा की शुरुआत में है। बाहर वह दुनिया है जिससे उसे अलग कर दिया गया। उसकी जवानी का सैन फ्रांसिस्को और उसका छोटा बेटा जैक्सन अब उससे दूर है। अंदर एक नई वास्तविकता है। हजारों महिलाएं जीवित रहने के लिए जरूरी चीज़ों के लिए संघर्ष कर रही हैं। झांसा देना और तमाशा और गार्डों और कैदियों द्वारा समान रूप से हिंसा के आकस्मिक कृत्य और संस्थागत जीवन यापन की गतिहीन गैर बराबरी को वो सब झेल रही है। उपन्यास जेल में एक अकादमिक शिक्षण कैदियों गॉर्डन हॉसर की कहानी भी बताता है। नंबर 9 पर है द ओवर स्टोरी डब्ल्यू नॉर्टन एंड कंपनी द्वारा 2018 में प्रकाशित रिचर्ड पावर्स का उपन्यास है। पुस्तक में 612 पेज है जिसे अंग्रेजी भाषा में छापा गया है। ये पावर्स का 12वां उपन्यास है। द ओवर स्टोरी कई पुरस्कारों की दावेदार थी। इसे 20 सितंबर 2018 को 2000 मेन बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और इसने 15 अप्रैल 2019 को फिक्शन के लिए 2019 पुलित्जर पुरस्कार और साथ ही 2020 में विलियम डीन हॉवेल्स मेडल जीता। पुस्तक उन 9 अमेरिकियों के बारे में है जिनके पेड़ों के साथ अद्वितीय जीवन के अनुभव उन्हें वनों के विनाश को संबोधित करने के लिए एक साथ लाते हैं।
पहली बार विशाल रेडवुड पेड़ों का सामना करने के बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाने के दौरान पावर्स को ये लिखने के लिए प्रेरित किया गया था। नंबर 10 पर है देयर देयर। देयर देयर लेखक टॉमी ऑरेंज का पहला उपन्यास है जिसे अल्फ्रेड ए नोपफ प्रकाशन द्वारा जून 2018 को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 304 पेज है। ये नॉवल 2019 पुलित्जर पुरस्कार के लिए एक फाइनलिस्ट था। कैलिफोर्निया बुक अवार्ड्स द्वारा पुस्तक को फर्स्ट फिक्शन के लिए गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया। ये पुस्तक शहरी स्थानों यानी शहरी भारतीयों में रहने वाले मूल निवासियों के विषयों और पहचान और प्रामाणिकता के साथ मूल निवासियों के संघर्षों से संबंधित अस्पष्टता और जटिलता के मुद्दों की पड़ताल करती है। यह पुस्तक ओकलैंड कैलिफोर्निया क्षेत्र में रहने वाले मूल अमेरिकियों के बड़े कलाकारों का अनुसरण करती है और इसमें मूल अमेरिकी इतिहास और पहचान पर कई निबंध शामिल भी हैं। चरित्र चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संघर्ष करते हैं जिसमें अवसाद और शराब से लेकर बेरोजगारी, भ्रूण सिंड्रोम और संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्पष्ट रूप से गैर श्वेत जातीय पहचान के साथ रहने की चुनौतियां शामिल है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।